गांव का नाम था चंद्रपुर, जहां दिन में तो सब कुछ सामान्य लगता था, पर जैसे ही सूरज ढलता हवाओं में सन्नाटा भर जाता। गांव के बाहर एक पुराना खंडहर था जिसे लोग शापित हवेली कहते थे। किसी जमाने में वहां ठाकुर रघुनाथ सिंह रहा करते थे, लेकिन उनकी और उनके पूरे परिवार की मौत एक ही रात में हो गई थी, अमावस की रात। उसके बाद से लोग कहते हैं कि हर अमावस को हवेली में किसी की चीखें सुनाई देती हैं, दरवाजे खुद ब खुद खुलते बंद होते हैं और किसी अनजान साया को देखा गया है जो रात के सन्नाटे में घूम। राज, जो शहर में पढ़ाई कर रहा था, गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के पास चंद्रपुर आया था। उसने बचपन में इन कहानियों को सिर्फ एक अफवाह माना था, लेकिन इस बार जब उसने गांव वालों को हवेली के नाम से कांपते देखा तो उसकी उत्सुकता और बढ़ गई। एक शाम दादी ने उसे कहा, राज, आज अमावस की रात है। सूरज ढलने से पहले घर आ जाना। हवेली की तरफ भूल से भी मत जाना। राज मुस्कुराया। दादी, ये सब बस अंधविश्वास है। दादी की आंखों में डर था। जो नहीं देखा वो ही मजाक उड़ाता है। राज ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वे 4 दोस्त थे, राज, अमित, दीपक और सुरभि। चारों ने तय किया कि वे उस रात हवेली जाकर सच्चाई का पता लगाएंगे। रात के करीब 11 बजे वे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर निकले। हवेली तक जाने वाली पगडंडी पर जैसे ही वे पहुंचे, हवा एकदम शांत हो गई। आसमान में चांद का नामो निशान नहीं था। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंज रही थी। हवेली के गेट पर जंग लगे ताले का कोई नामो निशान नहीं था। दरवाजा अपने आप खुला। चर्रर। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनकी टॉर्च की रोशनी दीवारों पर टंगी धूल भरी तस्वीरों पर पड़ी। हर तस्वीर में रघुनाथ सिंह और उनका परिवार मुस्कुरा रहा था, लेकिन वो मुस्कान अब डरावनी लग रही थी। दीपक ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। अचानक सुरभि ने कहा, तुम लोगों ने ये सुना? सब चुप हो गए। कुछ देर तक कुछ नहीं, फिर किसी के गले से निकली एक घुटी हुई चीख। आवाज ऊपर वाले कमरे से आ रही थी। राज बोला, चलो ऊपर देखते हैं। सीढ़ियां चढ़ते वक्त हर कदम पर जमीन चरमराई। जैसे ही उन्होंने ऊपर की गैलरी में कदम रखा, उन्हें एक कमरा दिखा जिसकी लाइट अपने आप जल बुझ रही थी। वे अंदर गए। कमरे में एक झूला था जो खुद ब खुद झूल रहा था। तभी सुरभि ने अचानक चीख मार दी, राज, पीछे देखो। राज ने मुड़कर देखा। एक बूढ़ी औरत की आत्मा खून से सनी सफेद साड़ी में खड़ी थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं और वह बड़बड़ा रही थी, मेरे बच्चों को मत मारो, मत मारो। सब चिल्लाते हुए भागे, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे का तापमान गिरता चला गया। टॉर्च बंद हो गई। अब केवल उनकी सांसों की आवाज और आत्मा की तरह सुनाई दे रही थी। उसी समय दीपक के कैमरे से एक तेज रोशनी निकली और एक छवि उभर आई। रघुनाथ सिंह को दिखाया गया, जो अपने परिवार को मारते हुए पागल हो गया था। दरअसल वह काले जादू का अभ्यास करता था और अमृतत्व पाने के लिए उसने अपने ही परिवार की बलि दी थी। अमावस की रात, लेकिन उसकी आत्मा अधूरी रह गई और तब से हर अमावस को वह आत्माएं भटकती है जो न्याय चाहती हैं। राज ने जेब से हनुमान चालीसा की छोटी पुस्तिका निकाली जो दादी ने जबरदस्ती दी थी। जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, हवेली की दीवारें कांपने लगी, आत्मा चीखने लगी और दरवाजा खुल गया। चारों दोस्त बाहर भागे और सीधे मंदिर पहुंचे। वहां पुजारी ने कहा, तुम लोग बच गए, लेकिन जो देखा वो कभी भूल नहीं पाओगे। राज अब चुप रहने वाला लड़का नहीं था। उसने शहर लौटकर अपने अनुभवों को एक डॉक्यूमेंट्री में बदला, जिसे उसने अमावस की रात नाम दिया। लेकिन कहते हैं, जब उसने अंतिम संपादन किया तो उसकी स्क्रीन पर एक चेहरा उभर आया, वही बूढ़ी औरत खून से सनी सफेद साड़ी में। और तभी बिजली चली गई।